हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, साइड बाय हम क्या करेंगे, हर एक नॉन कोऑर्डिनेट को आगे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उसके टाइप स्टडी डिस्कस करेंगे। तो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जूलॉजी के अंदर प्रोटोजोआ जो हमारा फर्स्ट नॉन कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर हमें टाइप स्टडी करनी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से पहले मैं एक जनरल अकाउंट दे रहा हूँ आप सबको, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मोडियम का जो क्लासिफिकेशन है और इसकी एक तरीके से डेफिनेशन क्या है, कैसा इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो मेंबर्स होते हैं सब फाइलम इसके स्पोरोजोआ के, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये क्या है, स्पोरोजोन है। ठीक है, एक स्पोरोजोइट है, तो ये स्पोरोजोन है। तो मेंबर्स ऑफ सब फाइलम स्पोरोजोआ ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। और इनके पास क्या होता है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। और ये क्या करते हैं, और मतलब विदाउट ऑर्गेनलीज ये होते हैं, और इनके पास कोई भी लोकोमोटरी या सच कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। साथ के साथ क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है, ये इंटरसेलुलर भी हो सकते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं पैरासाइट्स और इंटरसेलुलर भी हो सकते हैं, सेल्स के बीच में या सेल्स के अंदर। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब सेल्स के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है मलेरिया कोज करते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ये जो जीनस है, ये क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। मोर देन 60 स्पीशीज अब तक इसकी प्लाज्मोडियम की डिस्कवर हो चुकी हैं। और साथ में हमें डिस्कस क्या करना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करना है ना। वैसे तो हमारे पास जनरली 4 स्पीशीज होती हैं जो मलेरिया ह्यूमन बीइंग के केस में क्या करती हैं, मलेरिया कोज करती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन वी हैव प्लाज्मोडियम ओवेल, then we have Plasmodium malariae, and then we have Plasmodium falciparum। और सबसे डेडलीस्ट और सबसे घातक कौन सा कोज करता है, वो होता है Plasmodium falciparum। ठीक है, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है Plasmodium vivax। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक तरीके से जो हम टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ते थे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना, फाइलम, फाइलम को इसके एनिमल्स के केस में फाइलम, डिवीजन प्लांट्स के केस में, और बाद में फर्दर किंगडम। तो इसमें भी हमें क्या करना, क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है, जिसको हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इनका जो किंगडम है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किंगडम तो इनका ये है ही है। फिर उसके बाद हमारे पास है ये फाइलम। तो फाइलम है हमारे पास प्रोटोजोआ। फाइलम क्या है हमारे पास, प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद ये प्रोटोजोआ का मतलब जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये क्या है, फर्स्ट एनिमल्स थे। ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स थे, इसलिए इनको नाम क्या दिया, प्रोटोजोआ दिया। और साथ के साथ ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और साथ में क्या करते हैं, ये बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सुपर क्लास। इसके बाद क्या है, सुपर क्लास, दैट इज स्पोरोजोआ। सुपर क्लास दैट इज स्पोरोजोआ। इन्हें हम स्पोरोजोआ, इन्हें स्पोरोजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म स्पोर्स and they don't have any locomotory organ. They do not have locomotory structures। ठीक है, फिर उसके बाद सुपर क्लास के बाद है हमारे पास क्लास। क्लास है इनकी कोकीडिया। इनकी क्लास क्या है, कोकीडिया। COCCIDIA क्लास है इनकी कोकीडिया। कोकीडिया हम इन्हें इसलिए, कोकीडिया का मतलब होता है जो ट्रोफोजोइट होता है। ट्रोफोजोइट हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आरबीसीज के अंदर आएगा ट्रोफोजोइट, कि कैसे ये अपना मलेरिया कोज करता है। तो उसके अंदर जो आरबीसीज के अंदर क्या बनाता है, ट्रोफोजोइट बनाता है। और वो जो ट्रोफोजोइट होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोकीडिया बोलते हैं।
कोकिडिया क्लास है इसकी। कोकिडिया का मतलब है कि जो ट्रोफोजोइट होता है, ट्रोफोजोइट, ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास जीनस। अब वैसे ऑर्डर भी लिख लो आप, ऑर्डर की वैसे जरूरत नहीं है। अब तो हमें वैसे क्लास ही डिस्कस करना है जो पेपर में भी आएगा। सुपर क्लास की भी ऐसे इतनी कोई नीड नहीं है। इनका जो ऑर्डर है वो है यूकोकिडिया, वो यूकोकिडा, यू COCCIDA, यूकोकिडा। ठीक है, ये क्या है, इनका ऑर्डर है। फिर उसके बाद हमें जीनस तो पता ही है, जीनस है इनका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। फिर उसके बाद स्पीशीज आपको पता ही है कितनी सारी हैं इनकी। सबसे पहले हमारे पास वाइवेक्स है, फिर उसके बाद फेल्सीपेरम है, ठीक है, और ओवेल है, फिर उसके बाद मलेरिया है। तो ये सारे के सारे क्या है, स्पीशीज है। तो इसमें वैसे गलती होने के चांसेस भी होते हैं, क्या पता आपको ना पता हो। तो पहले मैं बता दूं, जो जीनस का जो जैसे हम बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, वर्ड्स, इनको बायोलॉजिकल वर्ड्स लिखते हैं, तो इनका भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। सबसे पहले जो जीनस में फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल वर्ड है, उसके बाद क्या, सारे के सारे जो वर्ड होंगे वो सारे अल्फाबेटिकल उसमें स्मॉल होंगे, सारे के सारे वर्ड। फर्स्ट वर्ड कैसा होगा, कैपिटल, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, स्पीशीज के भी। ठीक है। और क्या करेंगे हम, इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इनका बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाते हैं और ये टेम्परेट कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और वो क्या करते हैं, जो होस्ट होते हैं, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि ये जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है वो क्या करता है, वहाँ पे वार्मर, मतलब वार्मर एक तरीके से थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मिलता है, सबसे डेडलीस्ट होता है ये। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वार्मर एरियाज के अंदर ज्यादातर ही पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है प्लाज्मोडियम मलेरिया, फिर उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन वी है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइड स्प्रेड है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं फटाफट से लिखवा देता हूँ। इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स या टेम्परेट जोन्स बोल लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डिस्कस करेंगे होस्ट। थर्ड हम इसके क्या डिस्कस करेंगे, होस्ट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारा अर्थ होता है, अर्थ का जो इक्वेटर होता है उसके बाद हमारे पास दो क्या होते हैं, ये जो दो हमारे पास ये जोन्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन्स। दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स। एंड देन वी हैव टेम्परेट जोन्स। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं उसके बाद हमें टेम्परेट जोन्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलते हैं, टेम्परेट जोन्स। उसके ऊपर क्या होता है, टेम्परेट जोन्स होते हैं। अब बात करते हैं हम होस्ट की। तो होस्ट में अगर हम इनकी जनरली बात करें, इन्हें दो होस्ट की जरूरत होती है। एक तो है मॉस्किटो, वो भी पर्टिकुलरली कौन सा होता है, एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिल्स मॉस्किटो। और साथ में इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ह्यूमन बीइंग की, मैन की रिक्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट इन्हें होती है। तो अगर इसको मैं स्पेसिफिकली टर्म दूं बायोलॉजी में तो वो होता है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि ये मतलब एक तरीके से उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज मॉस्किटो फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड सेकंड वन इज मैन। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं, ये जो है ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इससे क्या होता है, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो इसे चाहिए एनोफिल्स मॉस्किटो, एक क्या चाहिए इसे, एनोफिल्स मॉस्किटो, और दूसरा इसे चाहिए
फील्स मॉस्किटो और दूसरे से चाहिए ह्यूमन पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है जो इनके इनके जो सेक्सुअल फेजेस होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल फेज और दूसरा होता है सेक्सुअल फेज। तो एसेक्सुअल जो फेज होता है वो जनरली हमें देखने को मिलता है मेन के अंदर। एसेक्सुअल फेज हमें देखने को मिलता है मेन के अंदर, एसेक्सुअल फेज। फिर उसके बाद मॉस्किटो के अंदर हमें कौन सा फेज देखने को मिलता है? सेक्सुअल फेज। मॉस्किटो के अंदर हमें कौन सा फेज देखने को मिलता है? सेक्सुअल फेज। ठीक है, और इसको मैं आगे थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड कर दूं, एक सेकेंड। ये है इनकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में इन्हें क्या है, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज मेन एंड सेकेंड वन इज एनोफिल्स मस्किटो। ठीक है, और इसके अंदर मेन के अंदर भी पर्टिकुलरली ए सेक्सुअल फेज। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम ए सेक्सुअल फेज की। तो जो ए सेक्सुअल फेज है ये फर्दर क्या होता है, मतलब आगे फेजेस में, टू फेजेस में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट तो होता है लीवर साइजोगोनी। फर्स्ट क्या होता है? लीवर साइजोगोनी। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सा ये जो स्पोरोजोइट एज ए स्पोर जब एंटर करता है, ब्लड के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये लीवर सेल्स पे अटैक करता है। जब ये लीवर सेल्स पे अटैक करता है तो ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। जब ये मल्टीपल फिजन करता है तो फिर उसके बाद में फॉर्मेशन करता है साइजोन्ट की, और फिर वो साइजोन्ट आगे फर्दर डेवलप हो जाता है मीरोजोइट्स में। फिर वो आगे फर्दर डेवलप हो जाता है मीरोजोइट्स में। ठीक है, फिर इसका जो सेकेंड फेज होता है वो होता है हमारे पास, ये होता है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। सेकेंड फेज क्या होता है? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, सेकेंड फेज कौन सा होता है? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। हमने दो फेज पढ़े, एक तो था हमारे पास लीवर साइजोगोनी और दूसरा था हमारे पास फेज एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, सेकेंड था हमारे पास एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो ये जो स्पोरोजोइट होगा, सबसे पहले जो स्पोरोजोइट होगा एंटर करेगा जब ब्लड के अंदर, ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ये अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन लिवर सेल्स। ये क्या करेगा? लिवर सेल्स। अब लिवर सेल्स कैसी होती हैं? इस तरीके से हेक्सागोनल शेप की होती है। तो जब ये स्पोरोजोइट लीवर सेल में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, एक साइगोन्ट बनाएगा। ये जो स्पोरोजोइट होगा ये थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो साइगोन्ट होता है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्पोरोजोइट होता है ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप्ड होता है। ये स्पिंडल शेप्ड और थोड़ा सा इलोंगेटेड। ये जो स्पिंडल शेप्ड होता है ये स्लाइटली, और ये साथ के साथ क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा सा कर्व्ड होता है। और इसकी जो सिकल टाइप की इसकी क्या होती है, शेप होती है। और साथ में इसके जो मेजरमेंट है, लेंथ होती है इसकी, इसकी जो लेंथ होती है स्पोरोजोइट की वो होती है 11 से 12 माइक्रोमीटर। इसकी 11 से 12 माइक्रो मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और साथ में इसकी क्या होती है, 0.5 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लिवर सेल्स पे जब ये अटैक करता है, ये स्पोरोजाइट एंटर करता है, तो ये क्या करता है, बहुत सारे मतलब एक सिंगल ये बना लेता है, ये साइगोन्ट बना लेता है। ये क्या करता है, साइगोन्ट फॉर्मेशन करता है। ये जो साइगोन्ट होता है ये फर्दर क्या करता है, ये फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को एक करता है, फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये बना लेता है स्ट्रक्चर कौन सा, मीरोजाइट्स। ये तो था हमारे पास साइगोन्ट, SCHIZONT, and this structure is called merozoite। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर ये जो मैंने रेड कलर का बनाया ये क्या है, मीरोजोइट। ठीक है, लिवर सेल के अंदर क्या हुआ, ये दो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स अपीयर हुए। और फिर बाद में क्या होगा,
जो ये मीरोजोइट्स हैं, ये मीरोजोइट फर्दर क्या करेंगे, ये फ्रेश लीवर सेल्स के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे और फिर उनके अंदर क्या होगा, प्री अरिथ्रोसाइटिक इसके अंदर ये फेज शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो साइगोट होता है ना, जब ये बार बार मल्टीपल फिजन करता है उसे हम बोलते हैं साइजोगोनी, उसे ही हम बोलते हैं साइजोगोनी। ठीक है, अब ये था मतलब लीवर साइजोगोनी। लीवर सेल्स के अंदर क्या चल रहा है, साइगोट फॉर्मेशन हो रही है और ये साइगोट फर्दर क्या कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है, जिसे हम साइजोगोनी बोलते हैं। मल्टीपल फ्यूजन डिवाइड करता है, साइजोगोनी करता है, फिर बाद में क्या बनता है, हमारे पास मीरोजोइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद है हमारे पास प्री अरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास प्री अरिथ्रोसाइटिक फेज। ये जो मीरोजोइट है, ये जो मीरोजोइट है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अरिथ्रोसाइटिक फेज। अरिथ्रोसाइटिक फेज के भी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक तो है प्री अरिथ्रोसाइटिक फेज और सेकंड वन है हमारे पास पोस्ट, या फिर हाँ पोस्ट अरिथ्रोसाइटिक फेज। उसके बाद प्री अरिथ्रोसाइटिक फेज, देन वी हैव पोस्ट अरिथ्रोसाइटिक फेज, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं एक्सो अरिथ्रोसाइटिक फेज। एक्सो अरिथ्रोसाइटिक फेज, एक्सो विल बी बेटर। प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, देन वी हैव एक्सो अरिथ्रोसाइटिक फेज। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज में जैसा कि हम नाम से ही पता लग रहा है, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स से पहले, मतलब रेड ब्लड सेल्स के एंटर करने से पहले ये क्या क्या फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास पोस्ट या फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। उसके बाद क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर्स डेवलप करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जब ये मीरोजोइट फ्रेश सेल्स के लीवर सेल्स के अंदर बार बार ये एंटर, मतलब फिर बाद में अटैक करेगा, फर्दर ये लीवर सेल्स के अंदर क्या करेगा, लीवर सेल्स को क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, और एक सेकेंड, ये अटैक करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज शुरू हो जाएगा। मतलब अब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर नहीं किया, उससे पहले ये क्या करेगा, लीवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना ये शुरू कर रहा है ना। तो प्री मतलब पहले, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। फिर ये क्या करेगा, ये जो मीरोजोइट है, ये जो मीरोजोइट है ये फर्दर फॉर्म कर लेगा क्रिप्टो मीरोजोइट्स। ये क्या करेगा, ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स की क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स होंगे फर्दर ये क्या करेंगे, फिर ये भी क्या करेंगे, लिवर सेल्स पे बार बार ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे और इसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टोमीरोजोइट्स बन गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स की जो है फॉर्मेशन हुई, बार मतलब एक तरीके से जब ये लीवर सेल बर्स्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनेंगे। तो क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनने के बाद क्या होगा, एक्सो अरिथ्रोसाइटिक हमारे साइजोगोनी हमारे पास शुरू हो जाएगा। हमारे पास कौन सा होगा, एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी का मतलब यही है, पर डिवीजन चल रही है, मल्टीपल डिवीजन चल रहा है। तो एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो यहाँ जितना भी हमने यहाँ तक डिस्कस किया, स्पोरोजोइड से लीवर सेल्स तक, तो ये था हमारे पास प्री अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, प्री अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग पोस्ट या फिर एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इसके अंदर क्या होगा, जो ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स थे, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स की जो फॉर्मेशन हुई थी, ये फर्दर क्या डेवलप करेंगे, ये क्या करेंगे, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स हमारे पास बने थे, ये क्या करेंगे, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ये क्या बनाएंगे, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। और जब ये मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनाएंगे, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स, और ये जो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनेंगे, ये फर्दर टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स, क्रिप्टोमीरोजोइट्स, और साथ में दूसरी तरफ हमारे पास क्या कौन से होंगे, मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट्स। फिर हमारे पास कौन से होंगे, मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट्स। अब इनके फंक्शन क्या क्या है,
माइक्रो से हमें पता ही लग रहा है कि ये स्मॉल होता है, ठीक है। और साथ के साथ ये हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और ये कि हमें ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारे पास मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स हैं, ये हमें लो नंबर में हमें मतलब ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो मतलब माइक्रो वाले हैं, माइक्रो वाले में से फर्दर आगे जाके आप देखोगे जर्म सेल्स बनाएंगे, और मैक्रो वाले भी आगे जाके जर्म सेल्स बनाएंगे। तो जो माइक्रो है हमारे पास, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स, ये क्या करेंगे, आरबीसीज के अंदर एंटर करेंगे। ये क्या करेंगे, आरबीसीज के अंदर एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये ट्रोफोजोइट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ट्रोफोजोइट्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। एक सेकेंड। ये जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स होंगे, ये क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट्स बनाएंगे, ट्रोफोजोइट्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट्स। अच्छा, जो लीवर सेल्स के अंदर बने थे वो थे हमारे पास मीरोजोइट्स, और इनके अंदर क्या बनेंगे, आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट्स। आरबीसी के अंदर क्या बनेंगे, हमारे पास ट्रोफोजोइट्स बनेंगे, ठीक है। ट्रोफोजोइट्स के बनने के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स भी और मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स भी। जो माइक्रो वाले होंगे, नाम से पता लग रहा है माइक्रो, तो माइक्रो वाले क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे, और जो मैक्रो वाले होंगे ये क्या बनाएंगे, एग्स की फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर जब एक मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा, तो क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे उसकी से मतलब सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू। जब वो एंटर करेंगे एक तरीके से, जब वो सब करेगा, तो वहां पे क्या होगा, ये जो गैमेट्स बने थे, जो हमारे पास गैमेट्स बने थे, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स और मैक्रो की हेल्प से स्पर्म्स और एग्स बने थे, ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे सेक्सुअल फेज शुरू हो जाएगा। वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, सेक्सुअल फेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल फेज की। तो जो माइक्रो वाले थे इन्होंने क्या बनाए, इन्होंने स्पर्म्स बनाए, और ये जो थे हमारे पास मैक्रो वाले थे, इन्होंने क्या बनाए, एग्स बनाए, ठीक है। एक बार आप इन सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम सेक्सुअल फेज को। एनाफिल्स मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल फेज शो होता है। सेक्सुअल फेज, तो नाम से ही पता लग रहा है कि सेक्सुअल फेज के अंदर क्या क्या होगा। जो हमारे पास स्पर्म्स थे, और जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट से बने थे, और जो मैक्रा मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट से जो एग्स बने थे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन वगैरह इनके एनाफिल्स मॉस्किटो के अंदर ही शो होगी। तो इसके अंदर हमें दो फेजेस को डिस्कस करना है। एक तो फर्स्ट फेज जो होगा, इसके अंदर हमें शो होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। फर्स्ट वो हमें शो होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, किसकी, मॉस्किटो की। फिर उसके बाद हमें सेकंड फेज देखने को मिलेगा, वो होगा एलिमेंट्री कैनाल के बाद इनका होगा स्पोरोगोनी। वो क्या होगा, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी नाम से पता लगेगा, स्पोर की फॉर्मेशन। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, बाद में हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, जो वो गेमेटोसाइट्स बने थे, ठीक है। अब एक चीज थोड़ी सी समझने की है कि जब एक मॉस्किटो उसको ब्लड को सक करेगा, तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप और भी मतलब मटेरियल प्रेजेंट होगा। लेकिन स्पेसिफिकली एंजाइमेटिक एक्शंस के बाद बचेंगे क्या, गेमेटोसाइट्स। गेमेटोसाइट्स क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। और जब ये गेमेटोसाइट्स सरवाइव करेंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये उसके बाद क्या करेंगे, ये उसके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, उसे पेनिट्रेट करके जो आगे पेरिटोनियम की लेयर होती है, वहां पे जाके ये क्या करेंगे, आराम से सेटल डाउन कर जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, आराम से सेटल डाउन करेंगे।
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब फिर उसके बाद क्या होगी, लेयर्स की फॉर्मेशन होगी इसके आसपास, और ये क्या करेंगे, सिस्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, फिर सिस्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको समझ में आ गया कि जब ये एंटर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री की कैनाल की जो वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल की इसकी जो वॉल है, उसको क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट द वॉल, एंड देन इट विल, फिर ये क्या करेंगे, ये पेरिटोनियम की जो लेयर है और ये जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है, इसके बीच में ये क्या करेंगे, आराम से रहेंगे, स्टे डाउन करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, सिस्ट की फॉर्मेशन करेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन, लेयर्स आसपास ही अपने सराउंड, उस अपने बिल्कुल कवर अपनी पूरी बॉडी को ये डेवलप कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगा, दैट इज स्पोरोगोन, दैट इज स्पोरोगोन। ठीक है, तो समझ में आया क्या हुआ, सेक्सुअल फेज के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल को देखा, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हुआ, जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई, जब ये जो हमारे पास स्पर्म से और एग्स से इन दोनों ने मतलब फ्यूजन किया, तो जाइगोट बना। और जब वो जाइगोट, फिर उसने जाइगोट ने क्या किया, उस जाइगोट, वो जो जाइगोट था, ध्यान दीजिए, वो जो जाइगोट था, जाइगोट ने क्या किया, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर थी, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर थी, और उसके बाद जो पेरिटोनियम की लेयर थी, वहां पे जाके बीच में वहां क्या हो गया, वो सेटल डाउन हो गया। और सेटल डाउन होने के बाद उसने क्या किया, सिस्ट की फॉर्मेशन की, और सिस्ट की फॉर्मेशन के बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट फेज शुरू किया, दैट इज स्पोरोगोनी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट, सबसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, किसका, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म zygote, and this zygote is also known as ookinete, ookinete, इसे हम क्या बोलते हैं, ookinete भी बोलते हैं। और ये जो ookinete है बाद में ये क्या करेगा, ये इसकी जो this ookinete will penetrate the elementary canal, penetrates the elementary canal, ठीक है ना, and will form cyst formation। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, अपने आसपास ये क्या करेगा, लेयर्स डेवलप कर लेगा। फिर उसके बाद हम जो, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, थर्ड स्टेज, देन इट विल स्टार्ट स्पोरोगोन, स्पोरोगोन, नाम से पता लग रहा है, स्पोर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्पोरोगोनी जब फेज शुरू होगा, फिर क्या होगा, ये जो जाइगोट हमारे पास वो काइनेट बना था, फिर इसने जो सिस्ट की फॉर्मेशन की थी, फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले तो हो गया कौन सा, यहाँ पे जो स्पोरोगोनी था, स्पोरोगोनी था, इसके अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद डिविजन होना शुरू होंगी, मल्टीप्लिकेशन शुरू होंगी। सबसे पहले कौन सी होगी, मियोसिस, मियोसिस, जिसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। ये जो जाइगोट था दैट इज 2n, ये क्या था, जाइगोट ओकाइनेट था जो हमारे पास था 2n। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद हमें क्या मिलेगा, n, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, माइटोसिस शुरू हो जाएगा, माइटोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, माइटोसिस शुरू हो जाएगा। फिर माइटोसिस मतलब ये डिवीजन करने के बाद बहुत सारे स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे, वो थोड़ी देर बाद हम इसका पूरा वेल लेबल डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, ये स्पोरोजोइट्स फॉर्म कर लेगा, क्या कर लेगा, स्पोरोजोइट्स, इट विल फॉर्म स्पोरोजोइट्स। और ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे, ये मॉस्किटो की पूरी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, और साथ के साथ ये क्या कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सेलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और जब एक मॉस्किटो अपने प्रोबोसिस की हेल्प से, जो उनका मॉस्किटो का मुंह होता है, फिर बाद में क्या होता है, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो ब्लड सक करता है। तो उस प्रोबोसिस के थ्रू क्या करेंगे, वो ब्लड मतलब सबसे पहले तो वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर
वो चेक करते हैं कि मतलब क्लोट की फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, और सलाइवा के अंदर एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो सलाइवा अपना सीक्रेट करेगा, उसी के थ्रू थाउजेंड नंबर्स ऑफ बहुत सारे स्पोरोजोइट्स का करेंगे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जब ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के अंदर अंदर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने फेज शुरू करेंगे, दैट इज लीवोसाइजोगोनी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो हमारे पास एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है। ठीक है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के भी अंदर फर्दर टू टाइप्स हैं। एक तो है हमारे पास सबसे पहले था हमने जो डिस्कस किया, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी फेज। देन वी है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक या फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी स्टेज। ठीक है, तो इस वीडियो के मतलब अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, ये थे हमारे पास सेक्सुअल फेज भी डिस्कस कर लिया हमने, और असेक्सुअल फेज भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे सेक्सुअल फेज का भी और असेक्सुअल फेज का भी, विद वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर। बीच बीच में हमें क्या क्या फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोरोजॉइट की, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके लाइफ साइकिल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको स्पेसिफिकली करवाई जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्पोरोजोइट होता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पिंडल शेप इस तरीके से होती है, स्पिंडल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक सेकेंड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनकी स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेकेंड, इसकी स्ट्रक्चर स्पिंडल लाइक होती है। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है। तो एक सेकेंड, सबसे पहले इसके पास न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है इनके पास, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद इसके पास बहुत सारी मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके पास बहुत सारी क्या होती हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बहुत सारी इसके पास क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और साथ के साथ इसके पास माइटोकॉन्ड्रियन भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियन, इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके पास पेलिकल लेयर होती है, जो मैंने आउटर मोस्ट लेयर बनाई है, दैट इज पेलिकल, पेलिकल। और इसके पास क्या होता है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके पास क्या होते हैं, माइक्रोपाइल ओपनिंग्स, दीज आर माइक्रोपाइल ओपनिंग्स। ठीक है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग्स के लिए। फिर उसके बाद इसके पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स वो भी किससे बनी हुई, पेलिकल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, और दूसरी भी इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लाइन आती है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है पेलिकल से। एक सेकेंड, और इस तरीके से जैसे हम डीएनए में बनाते थे उस तरीके से इनकी ये स्ट्रक्चर है, देखने को लगती है इनकी। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इनके पास क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किससे बने हुए, पेलिकल से। ठीक है, और साथ के साथ इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल कैप। यहाँ पे क्या होता है, एक एपिकल कैप प्रेजेंट होता है।
ठीक है, एपिकल कैप प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा इसके पास जो आगे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेयर्ड ऑर्गेनेल्स। इन्हें हम बोलते हैं पेयर्ड ऑर्गेनेल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पे जो हमने देखे, ये जो दो यहाँ पे जो ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए थे, ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए थे, एक सेकंड, ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए थे, ठीक है, ये पेलिकल से मिलके बने हुए थे। और साथ के साथ ये जो हमें दो ऑर्गेनेलीज देखने को मिल रही है, ध्यान से देखिए, ये जो हमें दो ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं, इन्हें हम बोल, ये क्या है, हमारे पास पेयर्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। क्या है, पेयर्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यही था, मतलब इतने ही स्ट्रक्चर इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है। स्पोरोजाइट का ये था हमारे पास स्ट्रक्चर, स्पोरोजाइट, ठीक है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर इसकी पेलिकल होती है। साथ के साथ ये क्या, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, न्यूक्लियस होता है इसके पास, बहुत सारी गोल्जाई बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। गोल्जाई बॉडीज भी बना लेते हैं दूसरा, ये क्या होते हैं, गोल्जाई बॉडीज। गोल्जाई बॉडीज भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ इसके पास एपिकल कैप प्रेजेंट होता है। एपिकल कैप पे क्या होता है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दो मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, पेलिकल से मिलकर बनी हुई होती है। और साथ के साथ इनके क्या पास क्या होता है, इनके पास पेड़ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रोप्टरीज, RHOPTRIES। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोप्टरीज, RHOPTRIES। these are called, these pair organelles are called rhopteries। ठीक है, ये थी हमारे पास स्पोरोजोइड की स्ट्रक्चर। और लेंथ मैंने आपको पिछले में भी बताई थी कि जो स्पोरोजोइड की जो लेंथ होती है 11 से 12 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की लगभग इसकी होती है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक की इसकी होती है। ये था हमारे पास स्पोरोजोइड। अब इस स्पोरोजोइड के बाद हमें डिस्कस करना है असेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस के डायग्राम, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये था स्पोरोजोइड का स्ट्रक्चर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब हम करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बना रहा हूँ ब्लड वेसल। थोड़ी सी मेरे को ज्यादा एरिया लगेगा तो एक्सप्लेन करना है। ब्लड वेसल, ठीक है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल है। तो जब हमने इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की थी, तो ये ब्लड वेसल है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैन के अंदर। तो मैन में ब्लड वेसल है, मतलब यहाँ पे क्या कौन सा फेज होगा, असेक्सुअल फेज होगा, राइट। तो असेक्सुअल फेज भी फर्दर टू टाइप्स में हमने डिस्कस किया, दो फेजेस उसके थे। सबसे पहला था हमारे पास लीवर साइजोगोनी, ठीक है। और फिर उसके बाद था हमारे पास एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। फिर था हमारे पास एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीवर साइजोगोनी। लीवर साइजोगोनी, जहाँ पे क्या शुरू कर रहा हूँ मैं, लीवर साइजोगोनी। अच्छा, जब एक मच्छर ने मतलब बाइट किया अपने प्रोबोसिस के थ्रू ह्यूमन बीइंग को, और जब उसने सलाइवा सिक्रेट किया, ठीक है, तो वो जो स्पोरोजोइड था उसके बाद उसने मतलब स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइड था, उसने सबसे पहले अटैक किस पे किया, लीवर सेल्स पे इसने क्या किया, अटैक किया, ठीक है। और ये क्या करेगा, लीवर सेल के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लीवर सेल के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। स्पोरोजोइड एंटरिंग लीवर सेल, sporozoite entering into the liver cell, sporozoite entering liver cell।
फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, फिर उसके बाद ये एंटर करने के बाद ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ये सर्कुलर साइगोन्ड की स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या करेगा, ये डिवाइड करके क्या करेगा, ये एक साइगोन्ड की स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, साइगोन्ड बनेगा, SCHIZONT। थोड़ा सा छोटा लिखा मैंने, इसलिए स्पेलिंग बोल रहा हूँ। जब ये साइगोन्ड की फॉर्मेशन करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम जैसा कि हम जानते हैं मीरोजोइट्स बनेंगे, है ना, मीरोजोइट्स बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मीरोजोइट्स के बाद क्रिप्टोजोइट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मीरोजोइट्स के बाद क्या होगा, क्रिप्टोजोइट्स की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे लीवर सेल्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्रिप्टोजोइट्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले साइगोन्ट बनेगा, फिर उसके बाद मीरोजोइट्स बनेंगे, मीरोजोइट्स फर्दर डिवीजन करके हमें क्या मिलेगा, क्रिप्टोजोइट्स बनेंगे। क्रिप्टोजोइट्स के बाद जैसा कि हम जानते हैं फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये लीवर सेल्स को क्या करेगा, फर्दर ये लीवर सेल्स को क्या करेगा, अटैक करेगा और इस साइकिल को चलाता रहेगा। इनमें से कुछ क्रिप्टोजोइट्स क्या करेंगे, इनमें से जो कुछ क्रिप्टोजोइट्स होंगे वो क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये मेटा क्रिप्टोजोइट्स और माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स जो थे हमारे पास। ठीक है, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स और जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स थे उनकी फॉर्मेशन करेंगे, फिर बाद में जो स्पर्म्स और एग्स बनाते थे। ठीक है, तो जैसे कि डिवाइड करते जाएंगे, फिर ये क्या करेगी, लीवर सेल क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी, लीवर सेल बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें से बचे कुछ कुछ क्या करेंगे, ये क्या बनाएंगे, मेटा क्रिप्टोजोइट्स, मेटा क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, ये जो मेटा क्रिप्टोजोइट्स होंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे, है ना। ब्लड वेसल के अंदर भी स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स होंगे, एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या करेंगे, ये एंटर कर जाएंगे, ये क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये क्या करेंगे, ये एंटर कर जाएंगे। जब ये एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्या है हमारे पास, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। और ये क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट के जब अंदर ये एंटर करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, फर्दर ये अपना ग्रोथ शुरू करेगा, फिर ये बनाएगा ट्रोफोजोइट। ये क्या बनाएगा, ट्रोफोजोइट। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा ट्रोफोजोइट का, हमें इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज ट्रोफोजोइट। जो स्ट्रक्चर बना, क्या बना, ट्रोफोजोइट। फर्दर उसके बाद ट्रोफोजोइट के इसके अंदर मतलब आगे फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होंगे। इसके अंदर फिर बनेगा वैक्यूल। इसके अंदर क्या बनेगा, फर्दर इसके अंदर क्या बनेगा, वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल बनेगा, VACUOLE, वैक्यूल बनेगा। तो वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा, इस वैक्यूल के सराउंड क्या होगा, एक सिग्नेट रिंग स्टेज, मतलब एक सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस वैक्यूल के आसपास क्या होगा, एक सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये सिग्नेट, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग लाइक स्टेज, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर उसके बाद सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद क्या होगा, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एमोबॉइड स्टेज। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से, इस तरीके एमोबॉइड अमीबा की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमें देखने को क्या मिलेगा, AMOEBOID, एमेबॉइड स्टेज। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एमेबॉइड स्टेज। इस एमेबॉइड स्टेज के बाद क्या होगा, फर्दर हमें साइगोन की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फर्दर हमें क्या देखने को मिलेगी, साइगोन की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये साइगोन्ट बना। फिर उसके बाद क्या होगा, साइगोन्ट के बाद हमें देखने को मिलेगा, इसके बाद ये क्या करेगा, इसके अंदर हेमोजोइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, हेमोजोइन। अब आपने प्लस टू के अंदर पढ़ा होगा कि जो हेमोजोइन है उसकी वजह से ये क्या मतलब एक इन्फेक्शियस केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर बार बार क्या होता है, रिकरिंग फीवर डेवलप होता है। अच्छा, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ना, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ये टर्शियन फीवर कोज करता है, टर्शियन फीवर। टर्शियन फीवर का मतलब है कि हर 48 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी 40 आवर्स, देर विल बी रिपीट साइकिल ऑफ फीवर। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, बेनिगन फीवर। ठीक है, इतना मतलब खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें डेथ डेथ देखने को मिलती है इस केस में। तो क्या होगा इनके अंदर, क्या होगा, आफ्टर एवरी 48 आवर क्या होगा, फीवर फीवर अपीयर होगा, बार बार बॉडी के अंदर फीवर आता रहेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे को सुबह 8 बजे मेरे को फीवर हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 24 आवर ट्यूजडे एंड आफ्टर 24 आवर वेडनेसडे, मतलब आफ्टर एवरी थर्ड डे देर इज रियकरेंस ऑफ फीवर, बेनिगन टर्शियन फीवर। ठीक है, इसलिए जो 3 डेज था, ये जो 3 डेज थे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, आफ्टर एवरी थर्ड डे फीवर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शियन फीवर। इसे हम क्या बोलते हैं, टर्शियन फीवर। ठीक है, टर्शियन फीवर, इसे हम बोलते हैं टर्शियन फीवर, क्योंकि ये आफ्टर एवरी थर्ड डे क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइगोन की स्ट्रक्चर हुई, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा, ये था हमारे पास साइगोन, ये जो हमें बना साइगोन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जैसे बोला कि ये साइगोन था, ये डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, बीच में क्या होगा, हेमेरोइन जो हमारे पास केमिकल होता है वो इसके अंदर HAEMOZOIN, हेमेरोइन, इसके अंदर क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है, साइगोन के बाद हम जैसा कि जानते हैं मीरोजोइट्स क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, मीरोजोइट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स। ठीक है, मीरोजोइट्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये मीरोजोइट्स बनेंगे इसके अंदर, ये जो बहुत सारे मतलब मीरोजोइट्स बनेंगे, फिर उसके बाद जो ये मीरोजोइट्स होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, मीरोजोइट्स के बाद होगा गैमेट की फॉर्मेशन होगी। हाँ, फिर उसके बाद ये अगर ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट बनाएंगे, सिंपली लिख लीजिए आप, माइक्रो गैमेटोसाइट बनाएंगे। इनमें से कुछ क्या करेंगे, मीरोजोइट्स में से कुछ क्या करेंगे, माइक्रो गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, और कुछ क्या करेंगे, मैक्रो गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। कुछ क्या करेंगे, मैक्रो गैमेटोसाइट बनाएंगे, और कुछ क्या करेंगे, माइक्रो गैमेटोसाइट बनाएंगे। ठीक है, और ये जो माइक्रो गेमेटोसाइट्स होंगे और ये जो मैक्रो गेमेटोसाइट्स होंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये सेक्सुअल फेज शो करेंगे एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर। और इनमें से कुछ जो बचे कुछ मीरोजोइट्स होंगे, फिर फर्दर ये क्या करेंगे, ये साइकिल को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये क्या करेंगे, इस साइकिल को रिपीट करेंगे। ये न्यू आरबीसीज के अंदर मतलब ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ये इस आरबीसीज के अंदर एंटर करेंगे, और ये साइकिल कैसा होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये साइकिल बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इससे पहले हमने जितने फेजेस देखे लीवर सेल्स के, जितने हमारे पास थे वेसल से पहले वाले, ये थे हमारे पास प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। और इसके बाद जो हमने वेसल्स के अंदर ये जो हमने रेड ब्लड सेल का जो हमने केस देखा, इसको हम बोलेंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनिटिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो मैक्रो माइक्रो गेमेटोसाइट्स हैं और ये जो मेगा गेमेटोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो कर मॉस्किटो की body। एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या होगा, मॉस्किटो की, ये है मॉस्किटो के लिए। ठीक है, नीचे हमने ह्यूमन के केस के लिए एसेक्सुअल फेज को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं मॉस्किटो के केस में सेक्सुअल फेज को। अच्छा, ये माइक्रो गेमेटोसाइट्स थे और मैक्रो गेमेटोसाइट्स थे, ये करेंगे फर्दर क्या करेंगे, डेवलपमेंट शो करेंगे। ये जो मेगा गेमेटोसाइट था ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करे, ये क्या करेगा, जब ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये बनाएगा गेमेटोसाइट्स बनाएगा, है ना, फॉर्मेशन होगी गेमेटोसाइट्स की। गेमेटो गेमेटोसाइट्स ये जो हमारे पास बने थे, फॉर्मेशन जो हुई थी गेमेटोसाइट्स की। फिर उसके बाद सबसे पहले जैसा कि हम ह्यूमन के केस में भी हम देखते हैं कि पोलर बॉडी बनती है ना, जब डिवीजन करते हैं तो पोलर बॉडी बनती है। इनके केस में भी क्या होता है, ये जो हमारे पास मैक्रो गेमेटोसाइट था, ये जो मैक्रो गेमेटोसाइट था, ये क्या करेगा, जब ये इसकी मस्कीटो की बॉडी में एंटर करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमें पोलर बॉडी देखने को मिलेगी,
और साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे पास मेगा गैमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, मेगा गैमेटोसाइट के बाद क्या हुआ, मेगा गैमेट की फॉर्मेशन हुई। क्या बना हमारे पास, मेगा गैमेट। ठीक है, और साथ में हमारे पास छोटी सी बॉडी थी, हमारे पास पोलर बॉडी अपीयर हुई, पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी अपीयर हुई और फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, मेगा गैमेट देखने को मिला। इस मेगा गैमेट के बाद क्या होगा, कोन ऑफ रिसेप्शन अपीयर होगा, कोन ऑफ रिसेप्शन। अब ये क्या है, ये जो हमारे पास था मेगा गैमेट था, इसके बाद क्या होगा, एक छोटा सा कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेगा, जहां से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो माइक्रो गैमेट होगा वो इसके अंदर से एंटर करेगा। ठीक है, हम इसे इसको क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, माइक्रो गैमेट जो होगा वो इसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, ये जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेज थी किसकी, मेगा गैमेटोसाइट की हमने स्टेज देखी। फिर उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट की। ये कौन सा था हमारे पास, माइक्रो गैमेटोसाइट है ना, ये था हमारे पास माइक्रो गैमेटोसाइट। ये भी क्या करेगा, ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल से मतलब पहले ये चल रहा है, सारे फेजेस चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करेगा, राइट। तो ये जो माइक्रोगेमेटोसाइट था, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी अपनी डेवलपमेंट शो करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरीके की जब ये एंटर करेगा इसके अंदर, इस तरीके की क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा इस तरीके से। ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, फ्लैजिलेशन करेगा। ये क्या करेगा एक तरीके से, मतलब क्या करेगा, थोड़े से फ्लैजिला लाइन स्ट्रक्चर से डेवलप कर लेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स फ्लैजिलेशन। ये क्या करता है, एक्स फ्लैजिलेशन शो करता है। एक्स फ्लैजिलेशन के बाद क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, माइक्रोगैमेट मिलेगा। ये जो माइक्रोगैमेट होगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, माइक्रोगैमेट देखने को मिलेगा। और ये जो माइक्रोगैमेट होगा, माइक्रोगैमेट ये क्या करेगा, इस कोन ऑफ रिसेप्शन पे क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। ये जो माइक्रोगैमेट बना, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस कोन ऑफ रिसेप्शन के थ्रू इस मेगा गैमेट के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। और जब ये मेगा गैमेट के अंदर एंटर करेगा, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि आप जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जाइगोट देखने को मिलेगा, जिसे हम ओकाइनेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हमें देखने को क्या मिलेगा, जाइगोट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और जब ये जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल के पास आएगा। एलिमेंट्री कैनाल को ये पेनिट्रेट करता हुआ जब ये एंटर करेगा, वहां पे स्टे करेगा। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के जब ये एंटर किया, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये क्या है, जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई थी, ये जो जाइगोट हमारे पास बना था, जाइगोट जिसे हम ऊकाइनेट भी बोलते हैं, ऊकाइनेट। ठीक है, ठीक है, ये जो जाइगोट था जिसे हम ऊकाइनेट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद इसने क्या किया, एलिमेंट्री कैनाल जो इसकी स्टमक की जो वॉल थी उसको पेनिट्रेट किया। फिर इसने क्या किया, सिस्ट फॉर्मेशन पे इसने क्या किया, सिस्ट की फॉर्मेशन की। और सिस्ट की फॉर्मेशन के बाद ये क्या करेगा, सिस्ट की फॉर्मेशन के बाद ये क्या करेगा, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई अपने अंदर क्या करेगा, डेवलप कर लेगा। ये जो ओसिस्ट जो बना था, ये क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई डेवलप कर लेगा। और न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक मासेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और साइटोप्लाज्मिक मासेस के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन होगी स्पोरोजोइट्स की। और स्पोरोजोइट्स के बाद क्या होगा, जो ये oocyst जो था हमारे पास, ये जैसे इसके अंदर स्पोरोजोइट डेवलप करना शुरू कर, वो डिवीजन करना शुरू करेंगे। डिवीजन करने के बाद एक तरीके से पूरा भर जाएगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बर्स्ट आउट कर जाएगा। ठीक है, और बर्स्ट आउट करने के बाद क्या होगा,
वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे, मॉस्किटो की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे, और जब वो पूरी बॉडी के अंदर फैलेंगे तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और वहाँ से सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या करेंगे, जब मॉस्किटो ब्लड सक आउट करने के लिए जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो सलाइवा जब रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर, जब वो सलाइवा ब्लड के अंदर रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइड्स थे, ये थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स ब्लड उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लीवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, फिर उसके बाद जिसे हम बोलते हैं लीवोसाइजोगोनी। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रोसाइट्स को अटैक करेगा, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। जिसके अंदर फर्दर हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एंड प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एंड एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो यहाँ से जो स्पोरोजोइड थे ये क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे पूरी बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर बिल्कुल फैल जाएंगे और ये सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो हमने ये स्टेजेस डिस्कस किए जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो जब ये गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी इसे हम बोलते हैं गैमेटोगोनी। ठीक है, जब ये गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, जैसे माइक्रो गैमेट बन रहा था, मेगा गैमेट बन रहा था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी, गैमेट फॉर्मेशन, गोनी फॉर्मेशन, गैमेटोगोनी। और साथ में जब हम ये देख रहे थे स्पोरोजोइड्स की जो ये फॉर्मेशन चल रही थी, उस से लेके स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन तक, उसे हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। स्पोर फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोगोनी। ठीक है, ये सबसे पहले था हमारे पास गैमेटोगोनी, जिसमें हमने माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट की डेवलपमेंट्स देखी। ठीक है, ये था हमारे पास गैमेटोगोनी। और उसके साथ साथ हमारे जो साइड बाय साइड जो स्पोरोजोइड्स के स्पोर्स की फॉर्मेशन चल रही थी, ये था हमारे पास स्पोरोगोनी। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, स्पोरोगोनी। और इसके बाद हम देखते हैं ये जब ये बर्स्ट आउट कर जाएंगे स्पोरोजोइड्स, फिर ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पे पर्टिकुलरली सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर भी चले जाएंगे, फिर वहाँ से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें इस टाइप स्टडी में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इनको रोका कैसे जाए, इनके प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या हैं, इस तरीके से मतलब हमें डिस्कस करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके रोकने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट।